आँखें आपके चेहरे को सुंदर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आँखों का एरिया अलग अलग टाइप का होता है। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट है हंटर आइज़। आप नेचुरली किसी भी तरीके से हंटर आइज़ नहीं बना सकते। और अगर आप अपने आँखों में पत्थर मार मार के अपनी आँखों के एरिया को हंटर आइज़ बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। और अगर आप ऐसे फेशियल एक्सरसाइजेज जिसमें आप ऐसे आईब्रोज़ को उठा के ऐसे जो करते हैं, अगर आपको लग रहा है इससे भी हंटर आइज़ बनती है, तो इससे बिल्कुल भी हंटर आइज़ नहीं बनती। इससे बस आपके आँखों के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे आँखों के ऊपर हंटर आइज़ का इल्यूज़न बनता है। और कुछ लोग ऐसे करके ऐसे करके हंटर आइज़ का इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। वो भी लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप कब तक ऐसे करे रहोगे कि ऐसे देखते रहोगे किसी को। तो हम लोग नेचुरली हंटर आइज़ को नहीं बना सकते। हम लोग बस अपनी आँखों के एरिया सही कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग के डार्क सर्कल्स हुआ रहता है, बहुत लोग की आईब्रोज़ पतली-पतली रहती हैं, बहुत लोग की नाक के बीच से आईब्रोज़ चली जाती हैं। हम लोग उनको सही करके अपनी आँखों को और सुंदर बना सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, रिमूव फैट। अगर आपके भी चर्बी चढ़ी है, आपके भी बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपको एक्सेस फैट रिमूव करना है, जिससे आपकी फेशियल स्ट्रक्चर, फेशियल बोन्स और फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से दिखें, आपके फेशियल फीचर्स हाईलाइट हों। सेकंड चीज़ है यूज़ वैसलीन और माइनॉक्सिडिल। अगर आपकी आईलैशेस पतली पतली हैं तो आप वैसलीन का यूज़ करिए उसमें। डेली रात को सोने से पहले अपनी आँखों के यहाँ पे आईलैशेस में आप वैसलीन का यूज़ करें, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट्स 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में दिख जाएंगे। और अगर आपके आईब्रोज एकदम पतली पतली हैं तो आप अपनी आईब्रोज में माइनॉक्सिडिल लगा के उसमें डर्मा रोलर चलाएं, जिससे आपकी आईब्रोज लॉन्ग टर्म में मोटी हो जाएंगी। थोड़ी थोड़ी बहुत तो आपकी आईब्रोज मोटी होंगी। और जो मेल्स होते हैं उनके ऊपर मोटी आईब्रोज ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए अगर आपकी आईब्रोज भी मेरी तरफ पतली पतली हैं तो उसमें आप माइनॉक्सिडिल का यूज़ करें, जिससे आपकी आईब्रोज थोड़ी मोटी मोटी हो जाएँ। तीसरी चीज़ है म्यूइंग। पता नहीं क्यों लोग इसे म्यूइंग कहते हैं, पर ये तो प्रॉपर टंग पोस्चर है। इसमें हम लोग अपने जो टंग है उसको अपने अपर पैलेट, माउथ के अपर पैलेट से टच कराते हैं, वो भी पूरी तरह से आगे से लेके पीछे तक। और टाइम इसे करने से ही हमारे फेशियल फीचर्स को और हमारी आंखों के एरिया को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारी फेशियल फीचर्स और अच्छे से हाईलाइट होती हैं। चौथी चीज़ है ग्रूम योर आईब्रोज। अगर आपकी आईब्रोज एकदम मोटी मोटी हैं तो, और अगर आप उन्हें ग्रूम नहीं करते हैं तो आपकी आंखें एकदम अच्छी नहीं दिखती। और अगर आप उन्हें ग्रूम करेंगे तो आपकी आंखें एकदम सिमेट्रिकल, आपकी गेज एकदम इन्हेंस होगी और आपकी आंखें और ज़्यादा इंटेंस सिमेट्रिकल अपीयर होंगी। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें वो है फेशियल एक्सरसाइजेस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, फेशियल एक्सरसाइजेस से आपको हंटर आइज तो अचीव नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी आंखों में हंटर आइज का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक फेशियल एक्सरसाइज है, उसमें आपको आईब्रोज को उठाना है और फिर 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। इससे आपकी मसल्स स्ट्रेंथ होंगी। छठी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है लाइटनिंग और एंगल। अगर आपकी अभी इम्प्रूव कर रहे हो अपनी आँखों को, तो आप लाइटनिंग और एंगल्स, कैमरा एंगल्स के यूज़ करके अपनी आँखों को हंटर आइज़, फ़ोटोज़ में अपने हंटर आइज़ दिखा सकते हैं, जिनसे आपकी आँखों को, मतलब आपकी आँखें थोड़ी सुंदर लगेंगी। अगर आपको ये टिप्स थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको आपके डार्क सर्कल रिमूव करने हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसी पे डालूंगा कि आप अपने डार्क सर्कल कैसे रिमूव कर सकते हैं।